Yes, so question number 5th from exercise 1.1. Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 5th, और 5th में भी 5 क्वेश्चन हैं, इससे तुरंत हम लोग कर ले रहे हैं। नंबर ए में रिलेशन डिफाइन है R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x, y such that x and y work at the same place, इसमें हमें चेक करना है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, और हमें इसमें फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे फर्स्ट में हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव एक्स एंड वाई रिलेशन डिफाइन है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, तो यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स मीन्स एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, मीन्स एक्स और एक्स एक ही जगह पर वर्क कर सकते हैं। मीन्स एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। नंबर बी सिमेट्रिक। सबसे पहले हम चेक करेंगे एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, then y comma x means that is x comma y belongs to R। अब हमें चेक करना है y comma x, then y comma x means y and x work at the same place, मीन्स x और y एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो क्या y और x एक जगह पर काम करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। दैट इज y comma x belongs to R, so it is symmetric। ट्रांजिटिव के लिए नंबर 3 जो कंडीशन है ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव मीन्स x comma y belongs to R, means x and y work at the same place। y comma z belongs to R means y and z work at the same place, then y and y cancel, x comma z belongs to R means x and z work at the same place, means x और y एक प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, y और z एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या x और z एक उसी प्लेस पर वर्क करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। देन x comma z ऑर्डर्ड पेयर x comma z belonging to R, so it is transitive। अब क्वेश्चन नंबर 5th में भी 5 क्वेश्चन है, तब इतना डिफाइन नहीं करेंगे, अब शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। जैसे अब नेक्स्ट है कि x comma y, x and y live at the in the same locality। सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए के जस्ट लाइक सेम है। x and y live in सेम लोकेलिटी। तो सबसे फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए फॉर्मेट, सिमेट्रिक के लिए इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर। फॉर ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर x comma y where
एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो क्या एक्स और एक एक्स सेम लोकेलिटी में रह सकते हैं? ऑब्वियसली रह सकते हैं। दैट इज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए देखें, सिमेट्री के लिए इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, क्या देन y comma x belongs to R, obviously belongs to R. Y and x live in the same locality, so it is symmetric. For transitive, if x comma y belongs to R means x and y live in the same locality, and y comma z belongs to R means y and z live in the same locality, देन अब देन वाले कंडीशन पे देख लें कि क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर और डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स और वाई एक सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, वाई और जेड एक सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसको कैंसिल करें एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। नंबर थर्ड इज एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, ordered pair x comma y such that x is exactly 7 centimeter, x is exactly 7 centimeter taller than y। नंबर फर्स्ट में हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, क्या x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा? क्या x से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स नॉट सिमेट्रिक, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, देन क्या y कॉमा एक्स मीन्स y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई होगा? टॉलर देन वाई नहीं होगा क्योंकि स्मॉलर देन वाई हो जाएगा। यहाँ पर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो यहाँ पर y x से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो जाएगा, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड फॉर ट्रांजिटिव, नंबर थर्ड फॉर ट्रांजिटिव, if x comma y belongs to R means x is 7 centimeter taller than y and y belongs to z, y comma z belongs to R means y is 7 centimeter taller than z, then x comma z belongs to R या does not belongs to R। तो यहाँ पर देखें x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y जो है z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x z से टोटल 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नंबर डी, नंबर डी में रिलेशन डिफाइन है, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट x is wife of y, ordered pair number D, relation defined है ordered pair x comma y such that x is wife of y। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव, मीन्स x comma x means x comma x means x is wife of itself। क्या x खुद की वाइफ हो सकती है? खुद की वाइफ नहीं हो सकती, फनी क्वेश्चन है। दैट इज x comma x डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर सेकेंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, x comma y, this implies x is wife of y, that is x y belongs to R। नंबर सेकंड चेक करेंगे, क्या y comma x means y is wife of y,
क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? y इज वाइफ ऑफ x. x comma y means x is wife of y, but y comma x means y is husband of x. ठीक है, that is y comma x does not belongs to R, so it is not symmetric. And the third number is for transitive. For transitive के लिए कंडीशन देखेंगे. ट्रांजिटिव के लिए सेम कंडीशन अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आया था, x is wife of y for transitive. X comma y, this implies x is wife of y, x is wife of y, that is x y belongs to R. अब यहाँ पर देख लें, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल. सिमेट्रिक वाले में क्या था कि एक कंडीशन हमें पता था कि x कॉमा वाई मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, सेकंड वाला कंडीशन हमारा अपोजिट आ रहा था, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं था. ट्रांजिटिव वाले में देखें x कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, तो यहाँ पे x क्या है? फीमेल है, और y क्या है? मेल है. ठीक, दैट इज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R. अब सेकेंड हम चेक करते हैं कि y कॉमा x, ठीक है, तो y यहाँ पर क्या हो गया? ये मेल हुआ और ये फीमेल. ठीक है, y तो यहाँ मेल ही है या फीमेल है. तो अब ये वाला कंडीशन जो है इस पे दिया ही नहीं हुआ है. ठीक है, तो जब ये वाला कंडीशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, y कॉमा जेड करते हैं. ठीक है, y कॉमा जेड, अगर ये वाला कंडीशन यहाँ नहीं दिया है तो x कॉमा जेड का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ हटाते हैं, तो यहाँ पर नोट करेंगे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू R, देन x comma z belongs to R. So it is ट्रांजिटिव. मीन्स ये फर्स्ट वाला केस हमें पता है. ट्रांजिटिव के लिए हमें दोनों केस पता होना चाहिए, तब हम फाइनल रिजल्ट यहाँ फाइंड करेंगे, लेकिन इन दोनों केस में हमको केवल फर्स्ट वाला केस पता है. ठीक है, x कॉमा वाई मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, लेकिन y कॉमा जेड का हमको कोई यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ नहीं हुआ है. ठीक है, तो जब ये कंडीशन दिया हुआ नहीं हुआ है तो इस कंडीशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है. ठीक है, सो इट इज ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, so that the relation are in the set of all real numbers defined as so that the relation are in the set R means set of all real number defined as R is equal to ordered pair A comma B such that A is less than or equal to B square. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सेट है वो रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, जो कि हमारा माइनस इन्फिनिटी टू सेट ए जो है रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है, और इसका रेंज कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. मीन्स इसमें तो आंसर हमको पता है, बस हमको प्रूफ कर देना है कि ना तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है. तो सबसे फर्स्ट में हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपली हम लोग लेट करते हैं कोई भी एक रियल नंबर, और उस रियल नंबर को इस कंडीशन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर फॉलो किया तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज नो. लेट ए इज इक्वल टू 1/2. हम एक एलिमेंट लेट कर लिए हैं कि ए का वैल्यू 1/2 है, जो कि रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अब इस 1/2 को इसमें पुट करते हैं. ठीक है, तो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर. ठीक, 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4. अब 1/2 ना तो 1/4 से स्मॉल है, ना तो इसके इक्वल है. ठीक है, 1/2 इज नाइदर स्मॉलर देन 1/4 और नॉट इक्वल टू 1/4. दैट इज
A comma A does not belongs to R, so it is not reflexive. नंबर सेकंड में हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी हमको नंबर हमको लेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको दो डिफरेंट नंबर चाहिए क्योंकि यहाँ A कॉमा B और B कॉमा A में हमें रिलेशन चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखें, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R, ठीक, 1,2 R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। 1 इज लेस देन और इक्वल टू मीन्स x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करें, मीन्स A का वैल्यू 1 पुट करें और B का वैल्यू 2 पुट करें, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 मीन 1 जो है 4 से स्मॉल है, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि क्या 2,1 इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देन 2,1, अब 2,1 के लिए पहले चेक कर लें, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1। अब 2 जो है ना तो 1 से स्मॉल है ना तो 1 के इक्वल है, ठीक है। सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड में चेक करना है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखें, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 डिफरेंट नंबर चाहिए जिसमें कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट 3,2 3 डिफरेंट नंबर लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो एल्गोरिथम है वो इस टाइप से है कि पहले एक लार्ज नंबर लें, फिर उसके बाद एक उससे स्मॉल नंबर लें, और जो थर्ड होगा एक उससे भी स्मॉल नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसा ही स्मॉल नंबर लेना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है। तो सबसे पहले 3,2 बिलोंग्स टू A, मीन्स 3 और 2 A को बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करें, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स 2 B का वैल्यू 2 पुट करेंगे जो कि R को बिलोंग कर रहा है, ठीक। नंबर सेकेंड, अब 2 और उसके लास्ट वाला नंबर हमें ऐसा लेना है जो कि इसको बिलोंग करे। अगर कोई भी एक ऐसा वैल्यू हमको मिलता है जिसके लिए होल्ड नहीं, कंडीशन होल्ड ना करे, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे अगर 3,1 पुट करते हैं, ये भी 3,1 A को बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज 3,1 नहीं 2,1 बिलोंग्स टू A, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 जो कि R को बिलोंग कर रहा है। तो अब चेक कर लें क्या 3,1 इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। 3,1 बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है अगर पॉइंट मिले मीन्स 1.5, तो कंडीशन क्या होगा 1.5 के लिए 2,1.5, देन 2, क्योंकि यहीं पर ये गलत हो जा रहा है, 2 इससे स्मॉल नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक, ये R को बिलोंग कर रहा है। अब चेक करना है कि क्या 3 और 1.5 पे रिलेशन जो भी हमारा है वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 3,1.5 ये सेट A को बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू एंड B स्क्वायर मीन्स 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर मीन्स 2.25, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2.25, ये भी बिलोंग्स टू R, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 3 इज लेस देन और इक्वल टू, फर्स्ट में देखें 3,2 बिलोंग्स टू A मीन्स 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू R, 3 जो है 4 से स्मॉल है। 2,1.5
बिलोंग्स टू ए मीन्स 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2.25, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों नंबर को चेक करना है। 3,1.5 बिलोंग्स टू ए मीन्स 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2.25। 3 जो है 2.25 से स्मॉल नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी इसमें क्या करना है कि एक भी कोई नंबर ले लें, उससे एक स्मॉल नंबर, उसके बाद जो थर्ड नंबर आएगा वो पॉइंट में होगा, ठीक है। अब पॉइंट वाले नंबर के लिए ये इस कंडीशन को, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, तो हमें कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिस पर वो कंडीशन को होल्ड ना करे, तो वो करस्पॉन्डिंग रिलेशन होगा नहीं हमारा, ठीक। नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड, check whether the relation R defined in the set। अब यहाँ सेट डिफाइन है, check whether the relation R defined in the set सेट ए हमारा डिफाइन है। नंबर थर्ड, ए सेट ए कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन डिफाइन है हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज नाइदर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक। इसमें चेक करना है कि इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसमें बस हमें चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले इसमें हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं। तो आर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, अगर ए का वैल्यू 1 पुट करें तो b आ जाएगा 2, मीन्स a का वैल्यू अगर यहाँ सेट ए से 1 पुट करें तो b हो गया v इज इक्वल टू 2 के लिए 3, 3 के लिए 4 एंड 4 के लिए 5 एंड 5 के लिए 6 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि 6 तो a का वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग ने। b इज इक्वल टू 7 जो कि सेट में नहीं है, तो यहाँ पे r हो गया 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू r, मीन्स जो हमारा सेट ए में एलिमेंट दिए हुए हैं उनका कोई भी रिफ्लेक्टिव एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं बन रहा है। मीन्स अगर 1 है तो 1 कॉमा 1 कहीं पर नहीं है, 2 है 2 कॉमा 2 कहीं नहीं है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लें जो इसके लिए वो होल्ड ना करें। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए देखें, सिमेट्री के लिए 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 कॉमा 1 इस पूरे रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखें, ट्रांजिटिव के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लें, इसी को लेते हैं। 3 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 कॉमा 5 बिलोंग्स टू आर, बट अब यहाँ देखें 3 कॉमा 5 होना चाहिए, 3 कॉमा 5 किसी रिलेशन में, इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर ही नहीं है, बट 3 कॉमा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर मीन्स आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ordered pair A comma B such that A is less than or equal to B, A is less than or equal to B, is reflexive and symmetric
बट नॉट ट्रांजिटिव। मीन्स ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। सॉरी, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम चेक करते हैं, नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। मीन्स दोनों साइड में हम ए पुट कर रहे हैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। अब यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन हुआ है, ठीक है, इक्वालिटी का भी साइन है, तो क्या ए और ए दोनों इक्वल होंगे? ऑब्वियसली होंगे, दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 में हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक प्रूफ नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मीन्स ए जो है बी से लेस है या इक्वल है, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, बट बी इज लेस देन और इक्वल टू ए। अब यहाँ पे a जो है b से स्मॉल है, लेकिन b क्या a से स्मॉल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है। ठीक है, दैट इज b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, और ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखना है, फॉर ट्रांजिटिव a इज लेस देन और इक्वल टू b, दैट इज a comma b belongs to r, and b is less than or equal to c, that is b comma c belongs to r। एक नंबर पे यहाँ पे देख लें, मीन्स 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, मीन्स 1 जो है 2 से लेस है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 2 3 से लेस है, तो क्या 1 3 से लेस होगा? ऑब्वियसली 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3। उसी टाइप से देन a is less than or equal to c, that is a comma c belongs to r, so it is transitive। So students, you will solve question number 5th. Question number 5th is just like question number 2, and क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, और इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर के साथ विथ एक्सरसाइज नंबर मैसेज कर दें।